अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद F6 बंगले में 3 दोस्त 19 साल लड़की के साथ शैतानी अमल, गलीज़ अमल, गंदा अमल, जिस्मानी अमल करके वीडियोस बनाते थे। फ़रूख अगवा कत्ल केस में जी महानूर का असल किरदार बेनकाब हुआ है, जो चला गया इस दुनिया से। उस पर बेतहाशा इल्ज़ामात। इस्लामाबाद का पोश तरीन इलाका F6 रेड जोन से महज चंद कदम का फासला, जहां सिक्योरिटी के दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल है। लेकिन 4 मई को इस खौफनाक किस्म की काली रात ने इन तमाम दावों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया और सवालिया निशान उठा लिए जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के दावे किए जाते हैं। रात के 12 बजे जब शहर सो रहा था, जो गुलाम कादिर साहब है, उनके घर के बाहर खड़ी एक ब्लैक रीवो और कुछ नकाब पोश, उनकी फायरिंग ने एक ऐसा खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जिसका अंजाम मर्दान के बियाबानों में एक लाश की सूरत में होता है। ये कहानी सिर्फ अगवा की कहानी नहीं है, ये कहानी सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है 19 साला लड़की के हनी ट्रैप की कहानी। एक ऐसी कहानी जिस पे हम बात नहीं करना चाहते, एक ऐसी कहानी जिसको हमारा माशरा बहुत ज़्यादा अब नॉर्मलाइज करना शुरू हो चुका है। एक DSP के कांस्टेबल बेटे के इंतकाम की कहानी और इस गलाजत की जो हमारे माशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है। गंदगी, गलाजत, अब ऐसा लगता है कि खून के अंदर रच बस गई है। ये है जी असल हकाइक। आज की वीडियो में हम सारे हकाइक पे बात करेंगे, एक एक चीज़ सामने रखेंगे, क्यों ये कत्ल हुआ, किस तरह से हनी ट्रैप हुआ, उस लड़की के साथ क्या कुछ किया गया, फिर ये जो इंतकाम हुआ ये बड़ा खौफनाक था। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की ज़रूरत है जी आपके। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। हैरत की बात है, जैसे इस्लामाबाद को पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर यानी कि हमारा कैपिटल है, वहाँ से एक नौजवान फ़रूख अफजल को उसके घर के सामने से अगवा किया जाता है। अगवाकार 20 मिनट का सफ़र तय करके मोटरवे पे पहुँचते हैं और फिर मर्दान पहुँचते हैं। पूरे रास्ते में किसी ने इस गाड़ी को रोका नहीं, कोई चेक नहीं किया गया, देखा नहीं गया कि अंदर एक बंदे को, जिंदा बंदे को जो है किस तरह से अगवा करके लेके जाया जा रहा है। क्या हमारे सिक्योरिटी कैमरे सिर्फ चालान काटने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, पैसे के लिए? क्या एक आदमी, एक आम शहरी, उसकी जान की कोई अहमियत नहीं है? इतनी भी नहीं है यार, इतनी भी नहीं है कि कोई नाका हो, यानी कि मतलब आप कैपिटल से दूसरे सूबे में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। बड़ी मिस्टीरियस बात है। जब तहकीकात शुरू होती हैं तो पता चला कि जी ये कोई इत्तफाकी जुर्म नहीं था, कोई रैंडम नहीं था कि किसी को भी उठा लिया। इतनी प्लानिंग के साथ कोई रैंडम तो नहीं हो सकता ना, आप भी बच्चे नहीं हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं। मकतूल फ़रूख, उसकी 2 दोस्त एहसन और काशिफ, एक 19 साल लड़की महानूर, उनके दरमियान एक ऐसा अस्तगफिरुल्लाह गलीज़ तरीन रिश्ता था जिसके बारे में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ खुदा के वास्ते ये सो कॉल्ड इलीट क्लास ने गंदगी की पुड़ियाँ जो है ना, वो गंदगी सारी की सारी एक ड्रम में डाल दी है और उसको रोज़ जो है ना ड्रम से वो गंदा गलीज पानी निकाल निकाल के पीते हैं। इतनी गंदगी फैला दी है। खैर, इनके दरमियान एक ऐसा गलीज रिश्ता था जिसकी बुनियाद धोखे और इस्तेसाल पर रखी गई। शादी का झूठा वादा, नाजेबा वीडियोस, नाजायज़ गंदा गलीज रिश्ता और फिर तस्वीर। वो वक्त आया जब इन तीनों दोस्तों ने इस लड़की से इस्तेमाल करके फेंक दिया ना। मतलब हम जो गलीज काम करते हैं हम उनको जस्टिफाई करते हैं और हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि हम एक्सपोज करते हैं, हम खुलकर बात करते हैं, तो हम जी बहुत गंदी बातें करते हैं। चलें जी, थोड़ी गंदी बातें आप सुन लें, क्योंकि जब लोग गंदे अमल कर लेते हैं, गंदे फेल कर लेते हैं, वो भी तो आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं ना, तो आप गंदी बातें सुन भी लें। गंदी बातें ये हैं कि 3 आदमियों ने, 3 दोस्तों ने एक लड़की के साथ, जो स्टोरी इस वक्त सामने आई है, क्योंकि अब मरने वाले ने तो आके नहीं बताना, पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसकी कहानी ये है कि ये 3 दोस्त थे, एक 19 साल की लड़की थी, तीनों उसको इस्तेमाल करते थे, तीनों का उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक था। मतलब वो लड़की को कोई समझ नहीं थी कि 3 आदमियों के साथ वो गंदा गलीज जिस्मानी रिश्ता बना रही है, तो 3 आदमियों से कौन सा आदमी तुमसे शादी करेगा? मतलब इतना भी आपका दिमाग खोखला नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारा माशरा इतनी बेरा रवी का, गलाजत का, गंदगी का शिकार हो चुका है कि किसी को सही गलत की पहचान है नहीं। 3 मर्दों के साथ एक लड़की लगी हुई है और उस लड़की को लगता है कि मेरी शादी ये तीनों में से कोई एक करेगा। जिसको सॉरी टू से मुंह मारने की आदत है, वो किसी एक के साथ कैसे बच सकती है? और गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतें, गंदी औरतों के लिए गंदे मर्द, ये मैं नहीं कहती, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। खैर, जब इन तीनों दोस्तों ने इस लड़की से किनारा कशी कर ली, वो भूल गए थे कि जी ज़ख्मी औरत है और गंदा गलीज रिश्ता है। तस्वीरें बनाई हुई हैं हमने, वीडियोस बनाई हुई हैं। महानूर ने इस जिल्लत का बदला लेने के लिए सैफुल्लाह को मुंतखब किया। ऐसी औरतों के लिए कोई भी आदमी, बेवकूफ़ आदमी, कुछ भी करने के लिए तैयार है।
जो ना सिर्फ KPK पुलिस का कांस्टेबल है बल्कि एक हाजिर सर्विस DSP का बेटा है। सैफुल्लाह और महानूर ने मिलकर इन तीनों दोस्तों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अगर हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून हो कि आप पुलिस के पास जाके, मतलब आप बताएंगे भी क्या, मतलब मुझे तो ये रिश्ता ही नहीं समझ आ रहा, ये क्या रिश्ता है? आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? एक औरत 3 आदमियों के साथ मुंह मार रही है, गलाजत कर रही है, गंदगी कर रही है, और ये मतलब कौन सा रिश्ता आपने बनाया हुआ है? इस पर मैं क्या आपको क्या जस्टिफिकेशन दूं, मैं क्या बात करूं उस पर? अच्छा जी, इन्होंने क्या किया कि तीनों दोस्तों को रास्ते से हटाने का प्लान था इनका। मर्दान लेकर जाया गया जहां महानूर ने इतराफ़ किया कि उसने अपने हाथों से फ़ारूक को कत्ल किया है। क्यों? क्योंकि उसे वीडियोस रिकवर करनी थी जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि एक इकलौते बेटी की लाश ढूंढने के लिए भी एक बाप को वज़ीर की से जो है सिफारिश लानी पड़ी। जब IG को ऊपर से कॉल गई तब जाके DSP हरकत में आया। इस मुल्क में इंसाफ सिर्फ सिफारिश से मिलता है या सोशल मीडिया से मिलता है? जब ये वाक़या हो जाता है फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला करते हैं, बताते हैं जी भाई मेरे घर में कुछ लोग आए हैं, उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर दिया, फौरी तौर पे नाकाबंदी की जाए, मेरे बेटे को बाजियाब कराया जाए। इस्लामाबाद के बारे में हमारे हुक्मरान ये दावा करते रहते हैं चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, कैपिटल है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इन वाक़यात के बाद मतलब हम क्या करें? मैं अब क्या बोलूँ उस पर? सेफ सिटी है, पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर है, कोई भी वाक़या होगा तो मिनटों के अंदर अंदर जो है वो जनाब सब कुछ हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। पूरी रात गुजर जाती है, अगला दिन गुजर जाता है। ये गाड़ी जो कि F6 से एक बंदे को अगवा करती है, उठाती है उसके घर से, ये किसी तरीके से मोटरवे पहुंच जाती है। 20 मिनट का रास्ता गालिबन मोटरवे का था, वहाँ से वो मैदान पहुंच जाती है। मैदान में जाकर शख्स को इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा जाता है और उसकी लाश को वहाँ पे फेंक दिया जाता है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी पोस्ट नहीं है। कैपिटल से आप एक दूसरे सूबे में दाखिल हो गए। खैर, अब ये जो गुलाम कादिर साहब हैं, ये पुलिस की मिन्नतें करते रहे, भाई मेरे बच्चे को बाजियाब करा लिया जाए। इस बात से बेखबर कि उनके बच्चे को तो एक वाकरों ने बाकायदा तौर पर मार ही दिया था, कोई रैंसम की कॉल नहीं थी, मारना ही था। लेकिन खैर बताया जाता है कि जनाब एक वज़ीर की वजह से, एक वज़ीर के तवज्जुह से कॉल कराई गई IG साहब को, और IG साहब कहते हैं ठीक है हम आपके साथ इतना ताउन कर देते हैं, आपके बेटे की लाश को बाजियाब करा लेते हैं। वाह, बड़ा एहसान किया IG साहब, बहुत बड़ा एहसान किया, आपने लाश तो बाजियाब करवा दी। अब जी बेदर्दी से उनका बेटा कत्ल हुआ। अब उसको मारा किसने? फ़ारूक को, एक नौजवान बंदा आपको था, उसको किसने मारा? अगवाकार कौन थे? जब तहकीकात होती है तो ऐसे ऐसे इंकशाफात निकल के सामने आते हैं कि बंदा जो है वो हिल जाता है। इस सारे मामले के अंदर एक सर्विंग DSP का बेटा जो कि पुलिस कांस्टेबल भी है, उसको पकड़ा। एक 19 साल लड़की को पकड़ा। होता ही है कि जब लाश बाजियाब की जाती है, फ़ोन निकाला जाता है, डिटेल्स निकाली जाती हैं, पता चलता है कि जनाब ये जो फ़ारूक साहब थे जिनको उठाया गया उसके बाद बेदर्दी के साथ मारा गया, उनके 2-3 लोगों से बड़े गहरे ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात थे, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी। लड़की का नाम महानूर है, 19 साल की लड़की है, मर्दान से इसका ताल्लुक है। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी हैं, एक का नाम एहसन है, दूसरे का नाम काशिफ। अब ये 3, एहसन, काशिफ और जिसको मारा गया है, ये तीनों के ताल्लुकात थे। अभी इस ताल्लुकात को मैं अब क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, आप समझ सकते हैं। जो कि फ़िलहाल चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। इनमें से एक ने इस लड़की के साथ शादी का वादा किया और तीनों आदमियों का इस लड़की के साथ चक्कर था, मतलब गलीज़ रिश्ता था। तो सब ये वीडियोस वगैरह बनाई होंगी जो भी कुछ हो रहा था। अब मुझे अल्फाज में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार है। एहसन से भी ताल्लुकात थे, काशिफ से भी ताल्लुकात थे, फ़ारूक जिसको कत्ल किया उसके साथ भी ताल्लुकात थे। क्या बकवास है यार, क्या गंदगी है यार, मतलब कुछ शर्म कर लो बगैर। तो उसके बाद खैर जब ये ताल्लुकात हो जाते हैं सारे, इसके बाद ताल्लुकात धीमे पड़ना शुरू हो जाते हैं, मामला स्लो हो जाता है, दिल भरना शुरू हो जाता है, शादी से इनकार। लड़की को लगता है धोखा हो गया। कुछ अर्से बाद इसी मानू लड़की का ये सारा मामला होता है, उसको पकड़ती है और यानी इन दोनों को भी रास्ते से हटाना है। एक को हटा देती है, बाकियों को उसने हटाना था। बाकायदा तौर पर लड़की को गिरफ्तार किया, डेटा निकला है। उसने कहा कि जी मैंने ये सब कुछ किया है क्योंकि मेरी वीडियोस इन लोगों के पास थी। दूसरा, एक बंदे को घर से अगवा कर लिया जाता है इस्लामाबाद में। आप ये सारी सिचुएशन देख लें, आपकी क्या ओपिनियन है इस सारे के सारे मामले में? असल जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार कौन है? दरिंदा कौन है? किसका कसूर है? निज़ाम की सुस्ती है, माशरे की बढ़ती हुई बेहरा रवि है, गंदगी है, गलाजत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।